नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। रात्रि का आकाश मानव सभ्यता के आरंभ से ही आश्चर्य, रहस्य और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक रहा है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो असंख्य तारों में कुछ विशिष्ट तारामंडल ऐसे होते हैं जो अपनी आकृति, चमक और महत्व के कारण सदियों से मानव कल्पना और आस्था का केंद्र बने हुए हैं। ऐसा ही एक अत्यंत प्रसिद्ध तारामंडल है ओरायन बेल्ट। यह तीन तारों की सीधी पंक्ति है जो आकाश में एक खंजर या पट्टी के समान प्रतीत होती है, जो पृथ्वी के लगभग हर हिस्से से देखी जा सकती है। ओरायन बेल्ट न केवल खगोल शास्त्रियों के लिए एक अहम संकेतक रहा है, बल्कि यह विश्व की अनेक प्राचीन संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं, लोक विश्वासों और धार्मिक मान्यताओं में भी गहराई से समाया हुआ है। हम आपको ओरायन बेल्ट की खगोलीय संरचना, वैज्ञानिक रहस्यों और उससे जुड़े हुए विभिन्न देशों की प्राचीन कथाओं की एक रोमांचक यात्रा पर लेकर चलते हैं, जहां विज्ञान और मिथक एक दूसरे से टकराते नहीं बल्कि संवाद करते दिखाई देते हैं। ओरायन बेल्ट वास्तव में ओरायन तारामंडल का एक प्रमुख और आकर्षक हिस्सा है, जिसे आकाश में पहचानना बेहद आसान है। यह बेल्ट तीन प्रमुख और चमकदार तारों एलनीताक, एलनीलम और मिंटक से मिलकर बनी है, जो एक सीधी रेखा में संरेखित होकर आकाश में किसी पट्टी या कमरबंद जैसा प्रतीत होती है। इन तारों की तेज चमक और सटीक स्थिति के कारण यह तारामंडल रात के आकाश में सहज ही पहचाना जा सकता है। ओरायन तारामंडल का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के प्रसिद्ध शिकारी ओरायन के नाम पर रखा गया है। इसके तारा समूहों को देखकर एक सशक्त शिकारी की आकृति उभरती है, जिसमें कमर, पट्टी, तलवार, सिर और हाथों की रचना भी तारों के माध्यम से होती है। यह खगोलीय संरचना न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि कला, संस्कृति और मिथक में रुचि रखने वालों के लिए भी अत्यंत आकर्षक है। ओरायन बेल्ट को आकाश गंगा के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले और अध्ययन किए गए तारकीय समूहों में गिना जाता है। इसकी विशिष्ट रेखीय संरचना और तीव्र चमक के कारण यह आम लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। ओरायन तारामंडल आकाश के इक्वेटोरियल क्षेत्र के पास स्थित है, अर्थात यह आकाशीय भूमध्य रेखा सेल्सियस इक्वेटर के नजदीक आता है। इसी कारण इसे पृथ्वी के दोनों गोलार्धों, उत्तरी और दक्षिणी, से आसानी से देखा जा सकता है, जो इसे वैश्विक स्तर पर और भी अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। भारत सहित दुनिया के अधिकांश हिस्सों में ओरायन बेल्ट अक्टूबर से फरवरी के बीच स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में यह शीतकाल का सबसे चमकीला और प्रमुख तारामंडल माना जाता है, जिसे लोग बिना किसी दूरबीन के भी पहचान लेते हैं। ओरायन बेल्ट में स्थित तीनों प्रमुख तारे एलनीताक, एलनीलम और मिंटक सभी विशाल और अत्यंत चमकदार तारे हैं। एनलीताक लगभग 800 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक नीला सुपर जाइंट तारा है। एनलीलम लगभग 1340 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक और नीला सुपर जाइंट है, जबकि मिंटक लगभग 1200 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और यह भी एक विशाल नीला तारा है। इन तारों की अत्यधिक दूरी, विशाल आकार और प्रचंड ऊर्जा उन्हें ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली तारों की श्रेणी में रखती है। ओरायन बेल्ट के समीप स्थित ओरायन नेबुला एक अत्यंत प्रसिद्ध निहारिका है, जिसे खगोलीय सूची में मेसियर 42 के नाम से जाना जाता है। इसे तारों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। यह पृथ्वी से लगभग 1344 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां नए नए तारे जन्म लेते हैं। यह निहारिका नग्न आंखों से भी देखी जा सकती है, जिससे यह शौकिया खगोलविदों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय बनी हुई है। प्राचीन समय से ही ओरायन बेल्ट का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए किया जाता रहा है। इसकी सीधी रेखा में स्थित तीन तारों की व्यवस्था यात्रियों और नाविकों के लिए एक नेविगेशन गाइड का कार्य करती रही है। यह खगोलीय ज्ञान हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक सूझबूझ और आकाशीय समझ का सशक्त प्रमाण है। ग्रीक मिथकों में ओरायन को एक शक्तिशाली और महान शिकारी के रूप में वर्णित किया गया है। उसकी मृत्यु को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार पृथ्वी की देवी गया ने एक विषैले बिच्छू स्कॉर्पियन को भेजा,
जिसने ओरायन को मार डाला। ओरायन की वीरता और ख्याति से प्रभावित होकर देवताओं के राजा ज्यूस ने उसे आकाश में एक तारामंडल के रूप में स्थापित किया। दिलचस्प तथ्य यह है कि स्कॉर्पियस तारामंडल को आकाश में स्थान मिला, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये दोनों कभी एक साथ आकाश में दिखाई नहीं देते। आप कह सकते हैं मानो उनकी पुरानी शत्रुता आज भी बनी हुई है। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए ओरायन बेल्ट अत्यंत धार्मिक और खगोलीय महत्व रखता है। उनका विश्वास था कि यह तारामंडल मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता ओसिरिस का प्रतीक है। एक प्रसिद्ध परिकल्पना के अनुसार गीजा के 3 विशाल पिरामिड ओरायन बेल्ट के 3 तारों के अनुरूप बनाए गए हैं। हालांकि यह सिद्धांत पूर्णतः प्रमाणित नहीं है, फिर भी यह विचार इतिहासकारों और खगोलविदों के बीच व्यापक चर्चा का विषय रहा है और मिस्र की खगोलीय समझ की गहराई को दर्शाता रहा है। भारतीय ज्योतिष और पुराणों में ओरायन बेल्ट का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन सप्तऋषि उर्सा मेजर और अन्य नक्षत्रों का विस्तार से वर्णन किया गया है। कुछ आधुनिक विद्वान ओरायन तारामंडल की आकृति को त्रिशूल या शिव के धनुष से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं, जो भारतीय सांस्कृतिक परिकल्पना की एक रोचक झलक प्रस्तुत करता है। माया और एज़टेक सभ्यताओं में ओरायन बेल्ट को एक पवित्र प्रतीक माना जाता था। माया लोग इसे 3 पत्थरों वाला जलता हुआ चूल्हा कहते थे और यह उनकी ब्राह्मण रचना की कथाओं में एक केंद्रीय स्थान रखता था। उनके खगोल शास्त्र और धार्मिक विश्वासों में ओरायन बेल्ट का स्थान अत्यंत विशिष्ट था। अफ्रीका की डोगोन जनजाति ओरायन बेल्ट के तारों को अपने देवता नुमनो से जोड़ती है, जिन्हें वे पृथ्वी पर ज्ञान देने वाले दैवीय प्राणी मानते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ओबोरिजन जनजाति के अनुसार ओरायन बेल्ट 3 शिकारी पुरुषों का समूह है, जो टारस तारामंडल के विशाल जानवर का शिकार कर रहे हैं। ये मिथक दर्शाते हैं कि अलग अलग सभ्यताओं ने ओरायन बेल्ट को अपने अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझा और व्याख्यायित किया है। ओरायन बेल्ट और उससे जुड़ा पूरा तारामंडल आज भी खगोल शास्त्रियों के लिए अनुसंधान का एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। विशेष रूप से ओरायन नेबुला में नवगठित तारों का निर्माण, गैस और धूल की घनी परतें तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी संभावनाएं वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत आकर्षक हैं। यह क्षेत्र स्टेलर नर्सरी के रूप में जाना जाता है। आधुनिक तकनीक, विशेष रूप से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और JWST की सहायता से वैज्ञानिक इस क्षेत्र का अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन कर पा रहे हैं, जिससे ब्रह्मांड के विकास को लेकर नई जानकारियां निरंतर सामने आ रही हैं। भारत में ओरायन बेल्ट केवल एक खगोलीय संरचना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और लोक परंपरा का भी अभिन्न हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब बुजुर्ग रात के आकाश में 3 चमकते तारों की ओर संकेत करते हुए उन्हें 3 तारे या शिकारी की कमर कहते हैं, तो वे दरअसल पीढ़ियों से चली आ रही मौखिक खगोलीय परंपरा को आगे बढ़ा रहे होते हैं। यह ज्ञान वैज्ञानिक तथ्यों का एक सहज सांस्कृतिक रूप है, जो बच्चों में तारों के प्रति जिज्ञासा और प्रकृति से जुड़ाव पैदा करता है। ओरायन बेल्ट की सीधी रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में होती है। इसी कारण प्राचीन समय से इसका उपयोग दिशा निर्धारण में किया जाता रहा है। समुद्री और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसे रात के समय इसकी सहायता से अपने मार्ग का अनुमान लगाते थे। इसके साथ ही ओरायन तारामंडल की मौसमी उपस्थिति कृषि जीवन से भी जुड़ी रही है। कई ग्रामीण समुदाय इसकी उपस्थिति को शीतकाल या रबी फसल के आगमन का संकेत मानते हैं। ओरायन बेल्ट का यह बहुआयामी उपयोग भारतीय लोक खगोल शास्त्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विज्ञान, संस्कृति और जन अनुभव को एक साथ जोड़ते हुए आज भी जीवित परंपरा के रूप में हमारे सामने मौजूद है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।